ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, शिला भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णवृंद, गौरगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्रवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज रात्रिकालीन सत्र में हम लोग रायरमंद संवाद के बारे में कुछ आलोचना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे थे। अभी अभी पूज्यपाद संजय प्रभु जी ने बहुत सुंदर और संक्षेप रूप में रायरमंद की परिचय हमें दिलाया, बहुत अच्छे लगा। इंट्रोडक्शन में उन्होंने सारी विषय वस्तु के जो है बताया। ये रायरमंद के परिचय ही हमें सब कुछ करा देते हैं। जैसे एक पेड़ के देख करके नहीं, उसके फल को देख करके ही परिचय हो जाता है पेड़ के बारे में। फलेनो परिजाच परिचयते। ठीक उसी प्रकार उन्होंने सुंदर रूप में यह रायरमंद के बारे में भी बताया, और विशेष करके चैतन्य चरितामृत में जो पंच प्राण के बारे में उन्होंने भी श्रवण कराया। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में रासलीला की 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय को कहा जाता है रास पंचोध्याय व पंच प्राण आदि कहा जाता है, उसी प्रकार ये रायरमंद संवाद जो है अतीव महत्वपूर्ण जो है विषय है, जिससे साधारण साधक से लेकर के उच्च कोटि के साधक इसके श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम कथा को श्रवण करेंगे ठीक उसी प्रकार हमारी विद्या और बुद्धि की जो है आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये भी बता दिया बहुत सुंदर रूप में, ये रायरमंद संवाद की विषय वस्तु है क्या चीज। जैसे राधा प्रेम साध शिरोमणि, राधा के प्रेम की जो है सर्वोत्तमत्व ही यहाँ पर प्रकाश किया गया, और साधन के बारे में भी बताया और साध्य वस्तु के बताया। साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। साध्य निर्णय करने के बाद ही हमें साधन करना चाहिए। ये समस्त विचार बहुत सुंदर रूप में इस ग्रंथ इस अध्याय में भी बताया। क्यों चैतन्य महाप्रभु रायरमंद से ये समस्त विचार आदि किया, ये भी अत्यंत जो गुरु तात्पर्य है। इंट्रोडक्शन में 2 शब्द में मैं बोलना चाहता हूं। ये कृष्ण लीला के उपरांत जब कृष्ण नित्य सधाम में चले गए और कृष्ण स्वयं ही विचार करने लगे, ये मेरे प्रति राधा जी की इतने प्रकार जो अनुराग जो मैं स्वयं उसके समझ नहीं पाता हूं, जिसके लिए ये श्लोक पुष्टिकरण करते श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो बनेगा। मेरे प्रति राधा जी के जो प्रणय महिमा क्या है और मेरे सौंदर्य मधुरिमा है क्या चीज जो सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करती रहती है। तीसरी संग राधा जी मेरे सौंदर्य मधुरिमा के आस्वादन करके उनके हृदय में कौन सा ऐसे अनुभव होता है। ये 3 वस्तु के जानने के लिए व अनुभव करने के लिए स्वयं कृष्ण अधुना इस कलियुग में माने पुनः गौरांग राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए। इसी के कारण यद्यपि कृष्ण कलियुग में प्रकट हुए हैं, हो सकता है थोड़ी बाद में भी हो सकते थे, किंतु अद्वैत आचार्य के आह्वान से द कलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य चैतन्य कृष्ण गोलोक वृंदावन से इस धाम में प्रकट हुए।
जिसके लिए हमारे आचार्योपाद महाप्रभु के अवतारण प्रकट होने के दो कारण बताया। एक है मुख्य कारण और दूसरी है गौण कारण। मुख्य कारण जो श्री राधा प्रणय महिमा सीधिशो कृदिशो बनैवा, और दूसरी है अद्वैत आचार्य के आह्वान। अद्वैत आचार्य जब देखा नवद्वीप धाम में लोग किस प्रकार धर्म आचरण आदि कर रहे हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य गंगा जल और तुलसी तुलसी लेकर के अर्पित किया, तो कृष्ण स्वयं ही प्रकट हुए गौरांग के रूप में। और दूसरी जो है गौण कारण में कहते हैं अनर्पित चरिंग चिरात प्रेम भक्ति आदि जगत में प्रदान आदि करना, और दूसरी जो है वर्णाश्रम धर्म आदि स्थापना आदि करना। इसमें तो सुंदर विस्तृत विवरण दिया गया। अभी तो कृष्ण प्रकट हुए हैं गौरांग के रूप में, और उन्होंने राधा जी के भाव कांति लेकर के, किंतु कृष्ण स्वयं ही विचार करने लगे यदि गुरुकरण नहीं हो तो अब उसको मैं संपूर्ण रूप से आस्वादन कर नहीं पाऊंगा। बिनु गुरु भवन दी तरो न कोई जो वृंची शंकर सम होई। ब्रह्मा अथवा शिव जी के भांति कोई महाज्ञानी भी हो जाए, जब तक सदगुरु आश्रय नहीं कर, चरणाश्रय नहीं करे, तब तक वो प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तस्मात् गुरुम प्रबद्धेत जिज्ञासु से उत्तमम शब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मणोपशमाश्रम। शास्त्र में इसके प्रमाण यदि देते, इसके विस्तृत तो मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। इसलिए संघ चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे जे सदगुरु आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। यहां पर यदि कहे तो उन्होंने तो ईश्वर परिपाद से भी तो दीक्षा लिया, और केशव भारती से उन्होंने संन्यास भी लिया, तो फिर गुरुकरण करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? बोले एक कहता है एक गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, और फिर तीसरी कहा जाता है भजन शिक्षा गुरु भी जरूरत होता है। साधक जितने जितने उन्नत स्तर में जाते हैं उसी प्रकार वह प्रकार गुरु के जरूरत होता है। उस गुरु के द्वारा ही तब जो है वास्तव रूप में रस की अनुभूति और रस आस्वादन होता है। रस आस्वादन आदि करने के लिए उसी प्रकार गुरु की भी जरूरत होता है। इसलिए अभी अभी उन्होंने ने भी बताया कि स्वरूप दामोदर तो है, किंतु स्वरूप दामोदर के बारे में उन्होंने यह बताया ये ललिता सखी, किंतु विचार करने लगे ये ललिता सखी जो है थोड़ा प्रगल्भा कहा जाता है, माने वेरी टॉकेटिव है। आज हम लोग जहां पर गए थे, ऊंचा गांव में गए थे, ललिता के बारे में हम लोग भी श्रवण किया, किंतु वास्तव रूप में श्रीमती राधा जी की भाव माधुर्य की आस्वादन करने के लिए राधा जी की भाव समान है व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए राधा जी की भाव समान कौन है? बोले विशाखा देवी के लिए कहा गया है, क्योंकि शास्त्र में लिखा सजातीय आशा स्निग्ध सतोवर श्रीमद् भागवतम नाम रस रसिक आशा। समान भावना विशिष्ट एक भावना होनी चाहिए। सजातीय सजा आशा स्निग्ध, ऐसे जब तक स्निग्ध नहीं हो तो रस आस्वादन नहीं होगा। इसी विचार से जो है चैतन्य महाप्रभु राय रमंद जानी विशाखा देवी के ही उन्होंने चुना, क्योंकि विशाखा देवी और राधा जी के जो है एक ही भाव कहा जाता है। इसलिए राधा जी कहीं की जो ऐसे भी लिखा गया ये विशाखा देवी के कहीं कहीं अनुराधा रूप में भी कहा जाता है। अनुराधा रूप में उनके राधा जी की समान भाव हो जाता है। इसलिए राधा विशाखा देवी के आश्रय करके ही तब ये राधा जी की जो वो समस्त भाव का सदन करना है। विशाखा विशेष रूप में एक शाखा, इसके जब
श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में इसको विधि वर्णन किया गया। मैं उसके तरफ आगे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमें विषय वस्तु जो है रायरमंद के साथ महाप्रभु के जो वार्तालाप हुई उसकी तरफ हमें जाना है, जिससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही रायरमंद संवाद में चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद में उसकी जो है इंट्रोडक्शन श्लोक में संत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो श्लोक लिखा, ये संचार जो रामाभिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयमृतानी गौराब्धि अमुना विस्तरणी तत्तजुग रत्नलायतं प्रजाति। पर स्वयं कृष्ण रस स्वरूप ही है। रसो रसो वैसे जेवा लब्धा नंदिर भवती। संग रस स्वरूप होकर के रस आस्वादन करें। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार समुद्र सूर्य के तेज के द्वारा और समुद्र के जल बाष्पीकरण हो जाता है और बाष्पीकरण होकर के आकाश में बादल के रूप में बादल के रूप में धारण कर लेता है, घनीभूत बादल हो जाता है। वही बादल वाला मेघ और उसके जल कहाँ बरसाते हैं? समुद्र में ही बरसाते हैं। और समुद्र में जो सिप रहता है वो क्या करते हैं, और उससे ही वो सत्तिक नक्षत्र के जल को प्राप्त करके उसमें रत्न आदि प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता है समस्त सिद्धांत अमृत स्वरूप गौरांग महाप्रभु। रायरमंद के साथ रायरमंद के कहा गया मेघ व बादल के साथ तुलना दिया, और वही बादल घनीभूत होकर के जानी रायरमंद के मुखारविंद से वो समस्त लीला वो समस्त तत्व सिद्धांत आदि श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये रस आस्वादन कर रहे हैं। इसके जो सिद्धांत आदि इसी प्रकार देते हैं जी। समुद्र के जल तो घनीभूत होकर के बादल के रूप धारण करते हैं, किंतु विशेष एक तात्पर्य यहाँ पर भी कह रहे हैं। देखो, सात्विक नक्षत्र की साथ वह यदि संयोग हो तब वो जल जब जिस सिप के अंदर में पड़ता है, मुख में पड़ जाता है, उसमें ही केवल मोती हो जाता है, रत्न प्रकट होता है, सब में नहीं, जिसमें होता है। तात्पर्य यही है जी, स्वयं चैतन्य महाप्रभु रस समुद्र से है और रायरमंद के द्वारा वो समस्त सारे रस आस्वादन भी करें। इसलिए अपनी आस्वादी जीवेरे आस्वादिला। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये रस माधुर्य के आस्वादन करके और समस्त जीवों के जो है प्रदान आदि कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ये समस्त जो कथा जो है रायरमंद से ऐसे सुंदर श्रवण किया, कैसे दीनहीन होकर के चैतन्य महाप्रभु अपने भावों की प्रकट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य की उद्धार किया और संग सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के कहने लगे, प्रभु जब आप दक्षिण देश में जा रहे हैं, आपके योग्य पात्र एक रायरमंद, उससे आप जरूर मिलिए। सो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में भ्रमण करते हुए जब गोदावरी के तट पर पहुंचे और उस समय रायरमंद के साथ मिले, उस समय चैतन्य महाप्रभु जो दीनता आदि प्रकाश की, और फिर रायरमंद भी कम नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में जितना ही भक्ति हो जाता है वो उतना ही दीनहीन हो जाता है। दिनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। चैतन्य भागवत में कहते हैं कि जितना ही दीनहीन हो जाते हैं और उतना ही पात्रत्व प्राप्त करके उसी वस्तु के प्राप्त कर लेते हैं। उसमें कह रहे हैं, महाप्रभु कहने लगे आपके साथ मैं 10 दिन रहूंगा ना। रायरमंद कह रहे हैं, प्रभु हमारे साथ 10 दिन रहे। प्रभु के 10 दिन का कथा, जावत जीवत तावत रही तुम्हारे संगे।
बोले 10 दिन की बात क्या है, जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हारे संग करो। और ये सब कथा जो है श्रवण आदि करो, श्रवण कीर्तन आदि बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। तो इसमें जो कथा आदि वर्णन यदि चलते जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करने लगे और राय रमानंद उसके उत्तर देने लगे। अभी ऐसी कथा प्रसंग जो है प्रारंभ हुई। प्रभु को ये पढ़े श्लोक साध्येर निर्णय, राय को ये स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। यहाँ पर एक सुंदर जो है चैतन्य महाप्रभु पहले राय रमानंद के कहा, ये जहां प्रमाण दिवे शास्त्रीय वचन, जो कुछ भी कहोगे शास्त्र की प्रमाण देना चाहिए, है अपने आप मनमानी ढंग से नहीं। कहा जाता है जहां प्रमाण दिवे शास्त्रीय वचन, इसलिए राय रमानंद जो भी कहते हैं शास्त्रीय प्रमाण आदि दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने क्या प्रश्न पूछा, प्रभु का ये पढ़ो श्लोक शास्त्रीय निर्णय, शास्त्र की तात्पर्य क्या है। महाप्रभु ये सुनना चाहते हैं जीवों के स्वरूपानुबंधी वृत्ति क्या है, इसके हम अच्छी तरफ से हमें समझना है, जिससे अनुभाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं जीवों के स्वरूपों अनुबंधी वृत्ति, जीव जब गठन होता है तो अब उसके एक स्वरूप के अनुबंधी वृत्ति स्वाभाविक रूप में है, उसके चेंज नहीं होता है। साधु संग में क्या होता है, केवल अनर्थ निवृत्ति कराकर उसके प्रकाश कर देते हैं। जीव गठन के समय उस समय कोई नहीं, एक पोटेंशियल रहता है, संत दास सखो वात्सल्य माधुर्य की पोटेंशियल है। साधु संग में वो क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होता है, अनर्थ निवृत्ति करा करके उसे विकसित करा देते हैं। ये हमें इससे पहले ध्यान देना चाहिए। क्यों, महाप्रभु आगे जाकर कहेंगे, प्रभु को यह बाध्य आगे को, और ऐसे बाध्य करते करते यह बाहर की वस्तु है और आगे की कथा हम सुनना चाहते हैं। इसलिए तात्पर्य यह कहते हैं महाप्रभु जो वस्तु सुनना चाहते हैं वो कह रहे हैं क्या, जीव के स्वरूप और अनुबंधी वृत्ति क्या है, ये कहते जा रहे। इसलिए प्रभु का ये पढ़ो श्लोक साध्येर निर्णय, पहले साध्य आपने निर्णय कर लीजिए और इसके बाद उसके लिए साधन क्या है। गुरुदेव कहते थे कोई भी भजन साधन कुछ भी करे, पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे साध्य वस्तु है वो साध्य वस्तु हमें पहले निर्णय करना पड़ेगा और फिर इसके पश्चात जो है उसी के अनुसार हमें साधन करना पड़ेगा। क्योंकि हम यदि साध्य वस्तु निर्णय नहीं किया, ऑब्जेक्ट ऑफ क्या बोलते हैं भजन, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, यदि हम अपने अल्टीमेट गोल के हम नहीं जाने तो हम आगे समझ नहीं पाएंगे। साधारण रूप में तो कहा दिया जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तो सशक्ति भेदाभेद प्रकाश। कृष्ण की जीव के स्वाभाविक जो तत्व क्या है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये दास शब्द जो है सेवा वृत्ति के लिए कहा गया, ये दास नहीं है जो सभी कृष्ण की जो है दास रस के है। जीवे स्वरूप का तो वृत्ति जो है सेवा, यहाँ पर जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब कृष्ण की दास है। स्वयं राधा जी भी कृष्ण के क्या मानते हैं, मैं कृष्ण की सेविका हूं, सेवा वृत्ति जहां पर रहते हैं। ये नहीं है जे सभी दास रस के, इसलिए दास रस नहीं करे। हमारे गुरुदेव इसको जो है बहुत सुंदर में व्याख्या करते थे। कोई सोचते हैं यही तो कहा दिया जे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो सभी दास होना चाहिए, बोले ऐसी बात नहीं है। दास शब्द के अर्थ है सेवा वृत्ति, जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है, कृष्ण की सेवा आदि करना, ब्रह्म में लय हो जाना, ये जीवों की अनुवृत्ति नहीं है। इसको भी बहुत संबंध में समझना चाहिए। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं जो लोग चाहते हैं मैं ब्रह्म में लय हो जाऊं, ब्रह्म बन जाऊं, वो अपने को क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कमिट सुसाइड, वो आत्महत्या करते हैं, अथवा वो अपने
धर्म से विचलित हो जाते हैं। ये छल कपट है। पृथ्वी ते जत कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे तार परिपूर्ण छले। ये सब छल धर्म है। जीव की स्वरूपगत वृत्ति कृष्ण की सेवा करना। जैसे संसार में हम भी रहते हैं, कोई व्यक्ति सेवा नहीं करते हैं, हाथ उठाइए बताइए। हम लोग देह सेवा करते हैं, मन की सेवा करते हैं, देह की सेवा आदि करते हैं कि नहीं करते? सेवा सभी कर रहे हैं। अन्य अथवा व्यतिरिक्त रूप में हम लोग सब सेवा आदि करते हैं। कोई माता पिता की सेवा आदि करते हैं, कोई देश सेवा आदि करते हैं, सेवा सभी करते हैं। किंतु ये सब सेवा जीव के नित्य धर्म नहीं है, वो नैमित्तिक धर्म में चले जाते हैं। नित्य धर्म जो जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, ये शब्द को याद रखना पड़ेगा। बस जीवों की क्या बताया? स्वरूप अनुबंधी वृत्ति। इसलिए महाप्रभु यही कथा सुनना चाहते हैं, जो जीवों के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है और उनकी साध्य क्या है और उसके लिए साधन कैसे करना है। इसलिए महाप्रभु कहने प्रश्न जो पूछा, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक, साध्येर निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। और स्वयं राय रमन भी इसके भी प्रमाण भी दिया। राय रमन इसके प्रमाण दे रहे हैं। विष्णु पुराण से जो है पराशुक्ति से, वर्णाश्रम आचरतावता पुरुषे न परोपमान विष्णु आराधते पंथा नन्न तत्व कारणम। इसमें स्पष्टीकरण किया विष्णु की प्रीति कैसे हो। भक्ति की जो साधारण जो परिभाषा जो है, भक्ति की साधारण परिभाषा कहा जाता है भगवत प्रीति। जा प्रीति विवेकेन, जा प्रीति विवेकेन विशेषु अनुपायिनी। प्रीति संदर्भ में भी इस प्रकार भी उदाहरण दे रहे हैं जीव गोस्वामी पाद। जा प्रीति विवेक, जा प्रीति अविवेकी नाम विशेषु अनुपायिनी। विषयी लोगों के जो निरंतर जो वृत्ति क्या है, अपने प्रियजन कैसे सुख सानिध्य में रहें, इसलिए जा प्रति अभिवेक नाम विशेषु अनुपायिनी। ठीक वही जो अनुपायिनी निरंतर जो प्रति विषय की जो प्रति हमारे प्रति जो है, वो प्रेम प्रति कैसे लगाए? कृष्ण में लगाए। विषय एवे प्रति एवे विषय जे प्रति एवे आचय हमार सही मत प्रीति रोहुक चरणे तुम्हार। क्योंकि साधारण रूप में हम समझ सकते हैं, स्वाभाविक रूप में बद्ध जीव की प्रेम प्रति किसमें है? विषय के प्रति। धन के प्रति किसी के विषय रहता है, किसी के प्रति प्रतिष्ठा के प्रति प्रीति रहते, कहीं ना कहीं हमारे प्रति लगे हुए हैं। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कहते हैं, काम ही क्या बोले, वो ये काम ही नारी। जिस प्रकार कामी व्यक्ति कामिनी के प्रति प्रीति आदि रखते हैं, उसके उदाहरण दे रहे हैं। और जिस प्रकार लोभी व्यक्ति, धन के लोभी व्यक्ति धन के ऊपर लोभ रखते हैं, इसके एक एक उदाहरण दिया गया। ठीक उसी प्रकार ये कहा जाता है विषय के प्रति हमारे है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के प्रति वो प्रीति को किसमें लगाना पड़ेगा? ना भगवान के प्रति लगाना पड़ेगा। इसलिए जा प्रति अविवेकिना विशेषु अनुपायिनी। ठीक विषयी व्यक्ति जैसे विषय में सदा सर्वदा प्रीति आदि रखते हैं, उसी प्रकार निरंतर कृष्ण के प्रति हमें प्रीति लगाए, प्रेम प्रीति लगाए। तो इसमें कहते रहे वो प्रीति किसमें होनी चाहिए ना? विष्णु में, भगवान में होनी चाहिए। इसलिए श्लोक में इसमें श्लोक में इसे स्पष्टीकरण किया, ये वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषेन परोपुमान विष्णु आराधते पंथा नाना तत्व कारणम। विष्णु के संतुष्टि करने के लिए तात्पर्य क्या है? ना वर्णाश्रम धर्म हम पालन करें, क्योंकि यहीं से भक्ति की जो है प्रथम स्टेज हमें हो जाता है। यहीं पर स्पष्टीकरण कह रहे हैं, जो लोग वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करते हैं वो कदापि जो है भक्ति अर्ज में प्रवेश नहीं कर सकते। जोर से ताली बजाओ। इसलिए वर्णाश्रम धर्म पालन ही करना पड़ेगा, इसमें विशेष है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जो देशवाद जो समाज
ठीक ठीक रूपे वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं, वो धीरे धीरे परमार्थ राज्य में उतना ही वो आगे बढ़ते हैं। हमारी बात मानी नहीं है, ये भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में स्पष्टीकरण किया। वर्णाश्रम धर्म की पालन के बारे में कह रहे हैं। यदि वर्णाश्रम धर्म यदि पालन नहीं करें तो पशु धर्म हो जाता है। पशु में कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है, वैवाहिक विधि है क्या? आप बताओ, गाय भैंस के विवाह आदि होता है क्या? नहीं होता है। किंतु मनुष्य जन्म में जो है इसको जो है विधि को लेकर के चलते जा रहे हैं, जिससे बहुत उसमें वर्णन कर धर्मोत्तर शास्त्र में इसके वर्णन किया गया, बहुत ही सुंदर जो है। इसलिए क्या वर्णाश्रम धर्म आचरता वता पुरुषेण परोपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्वसो कारणम। अच्छा, इसलिए कहते हैं ये वर्णाश्रम धर्म में पालन करना पड़ेगा। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बहुत सुंदर रूप में एक विचार विवेचन करके दिया गया। विशेष करके चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णाश्रम धर्म के बारे में सुंदर रूप में विस्तृत विवेचन किया। यहां तक भी नहीं है, जो शुद्ध रूप में कोई वर्णाश्रम धर्म की पालन करे वो सब कुछ को प्राप्ति कर लेते हैं। जिसके उदाहरण संघ चैतन्य महाप्रभु दिया। एक सती नारी जो है अपने क्या बोले, जिसको उसके पति के लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ विप्र रमणी जो है पतिव्रता शिरोमणि, इसके लिए भी उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दिया, हम नहीं दे रहे। उन्होंने देखो सूर्य के गति के भी उन्होंने क्या कर दिया, अब रोक दिया। कैसे रोका? अपने पतिव्रता धर्म के द्वारा, जिसके कथा आप लोग जानते हो। इसलिए पतिव्रता धर्म के बारे में यानी वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी कहा गया। ये समस्त कथा जो है शास्त्र में वर्णन किया गया है कि इसलिए महाप्रभु ये कथा कर, किंतु महाप्रभु कह रहे हैं क्या, यह बाध्य आगे कहो। और क्यों कहा? ये वर्णाश्रम धर्म आदि केवल पालन करने पर जीव के स्वरूपानंद वृत्ति जो है पुष्ट रूप स्वरूप संपूर्ण रूप में प्रकाश नहीं होता है। मैंने पहले कहा जो चैतन्य महाप्रभु ये सुनना चाहते हैं जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति के बारे में। अब फिर भी कहते हैं केवल कोई यदि वर्णाश्रम धर्म पालन करे और भगवान की सेवा आदि नहीं करे तो उसके कोई फल नहीं होता है। 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे शस्य कर्म करते सही रू रबे पड़ी मजे। 4 वर्ण और 4 आश्रमी यदि वर्ण धर्म आश्रम के पालन कर रहे हैं किंतु कृष्ण भजन नहीं कर रहे हैं और मृत्यु के पश्चात उसके रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। जो ऐसा पुरुष न भजंती अभजानती स्थानात् भ्रष्ट पतंती अधः, भागवत की श्लोक है। स्पष्टीकरण कर दिया इसमें जो है वर्णाश्रम धर्म केवल पालन कर रहे हैं किंतु शुद्धा भक्ति के अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु इसके कहते हैं यह वाज्य आगे कहो। और आगे की कथा हम सुनना चाहते हूं तो राय रमंद आगे की जा क्या बोले, प्रभु कहे यह वाज्य आगे कहो। और राय कहे कृष्ण कर्म अर्पण सर्व सद्ध सार जत कुरुषि जोशी जदासी जत जत तपसी कौंत्य तत्कुरुष मत अर्पणम। इसके जो है संघ चैतन्य महाप्रभु राय रमंद गीता से प्रमाण दे करके केवल कर्म की सब कुछ भगवान में समर्पित कर देने से सब कुछ हो जाता है, ऐसे नहीं। उसके आगे की भी कथा में श्रवण करना है। वंशा करोतुश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो। बोलो राय रामानंद संवाद की, गुरुदेव की। ये राय रामानंद संवाद गुरु महाराज जी का बहुत ही प्रिय विषय वस्तु रहा है। चैतन्य चरितामृतम में से बहुत ही प्रिय क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, हम लोगों ने कुछ कुछ श्रवण किया कि तो मुख्य कारण ये है कि इस राय रामानंद संवाद में सबसे मुख्य विषय वस्तु जो गुरुदेव को बहुत प्रिय था वो निर्धारित हुआ है कि साधन
साध्य क्या है, यानी लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। गुरु महाराज जी ने पूरे विश्व में सर्वत्र जाकर के सबको ये गोल क्या है इसकी शिक्षा दिया है कि राधा जी के चरणों की सेवा ही, प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही राधा कृष्ण के चरणों में, यही सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है। ये शिक्षा दिया। इसीलिए श्री गुरुदेव राय रमन संवाद को बहुत ही निकट और बारंबार इसका कीर्तन करते थे, ताकि लोग, इस जगत के लोग समझ सके, तभी जाके साधन होगा। बिना लक्ष्य समझे साधन क्या होगा और किस चीज का होगा और किस लिए होगा, ये विचारणीय विषय वस्तु है। तो इसलिए जो है रायनारायण संवाद हम साधकों के लिए बहुत ही मुख्य है। कृपा पूर्वक पूजनीय वन महाराज जी की प्रेरणा हुई है, तो सभी वैष्णव लोग इस विषय पर चर्चा फिर करेंगे धीरे धीरे। जैसा जैसा समय होगा, एक दो वक्ता प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बोल पाएंगे लग रहा है, क्योंकि रोज हम जो परिक्रमा में जाएंगे, समय कितना मिल पाएगा पता नहीं। तो इसलिए जो है समय पर पहुंचे और राय रमन संवाद को समझते हुए इस परिक्रमा के बाद घर जाएंगे तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे, आप लोगों का जीवन भी धन्य होगा। साधन करने का, मेहनत करने का फल क्या है समझ में आने भी लगेगा धीरे धीरे। तो कल हम लोग सुबह मंगल आरती 4:30 के बाद ही जो है जल्दी ही कल, क्योंकि गाड़ी, आज पहला दिन था, थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि गाड़ी यहाँ रुकेगा रात को, इसलिए कल इतना लेट नहीं होना। तो साथ साथ ही निकलेंगे हम लोग 5, 5:15 बजे ही, क्योंकि कल लंबा दिन है, 2 दिन की परिक्रमा साथ की जा रही है। तो पहले हम लोग ध्यान दें, पहले हम लोग कल कदीर वन जाएंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कदीर वन। फिर वहां से हम लोग यावट जाएंगे। हाँ, यावट में पहले जो किशोरी कुंड आता है, किशोरी कुंड में सुबह का प्रसाद होगा, ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद हम लोग यावट जाएंगे। फिर दर्शन करते हुए हम लोग घूम करके नंदा गांव में टेर कदम्ब, ये आशीश्वर महादेव का दर्शन करते हुए फिर हम लोग चोटी, चरण पहाड़ी, फिर पावन सरोवर, थोड़ा थोड़ा प्रणाम करते हुए हम लोग नंद भवन को टाइम पे पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे। हाँ, फिर वहां पर कथा कीर्तन होगा और फिर वहां से जो है हम लोग नीचे पहुंचने पर वहां पर भी ललिता कुंड है। उसके बाद उद्धव क्यारी है, तो वहां पर कथा कीर्तन होगा। कि तो प्रसाद के लिए देखेंगे, वहां थोड़ा सा बारिश हुआ है तो कह रहे हैं कि थोड़ा गीला गीला है, देखेंगे यदि ठीक है तो दोपहर का प्रसाद वहीं पर होगा, नहीं तो नंद कीर्तन में जो सामने जो नंद कीर्तक है, नंद बैठक है, वहां पर कर लेंगे, नहीं तो हम लोग। तो ये सब करके तो दोपहर का प्रसाद जो है वो होगा, और उसके बाद जो है संकेत और प्रेम सरोवर समय के अनुसार प्रणाम आदि करते हुए जो है हम लोग वापस यहाँ पर लौटेंगे। और कल विशेष करके जो है कि पूजनीय भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज जी का जन्मदिन भी है, आविर्भाव तिथि है। तो महाराज जी सबको जो है तो विशेष रूप से भक्त लोग पहुंचेंगे। कल सुबह का भी और दोपहर का भी जो है विशेष रूप से प्रसाद होगा। तो संभवतः ये हो सकता है कि कल हम लोग, क्योंकि ये आज देही कुंड में देखा कि लाइन लंबा है, तो 3 आइटम भी सबके पास पहुंचने में तो टाइम लग गया, सबको सब चीज टाइम पे मिल नहीं पा रहा है। तो कल शायद हम लोग प्रयास फिर करेंगे कि बफे सिस्टम जैसा लेकर के आप लोग बैठो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो कल प्रार्थना रहेगी कि शांति से कल लाइन बना करके सब लोग धीरे धीरे लेके जाएंगे, तो सब आइटम मिल पाएगा। नहीं तो सारे 5-6 आइटम है तो सबको सब चीज मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, और टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, परिवेशनकारी भी नहीं होते हैं इतना ज्यादा। तो साथ ही में जो है रशिया के भक्त हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ अभी, वो दीदी का भी जन्मदिन है, तो दीदी ने भी जो है कल के लिए थोड़ा सा उन्होंने भी सेवा दिया है। तो ठाकुर जी और
गुरु महाराज जी और सभी जो वैष्णव जन जो हैं उन पर विशेष कृपा आशीर्वाद करें. दिस वन डिवोटी फ्रॉम रशिया, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम. So tomorrow is her birthday. She wants to serve the Vaishnavas by giving them feast. So we pray to Shri Gurudev and Vaishnavas to give her mercy to progress in bhakti. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Kirtaniya. Ah. सीक्वेंस बनाना बहुत हाँ, उसके आगे पॉइंट हाँ, तो फिक्स हाँ, महाराज जी ने जैसे प्रारंभ कर दी हाँ. जिसका जैसा समय शुरू किया वैसे जैसे महाराज जी ने बढ़िया तरीके से हाँ, ठीक है, ठीक है. सब लोग ग्रंथ ले आओ, धीरे धीरे जैसा जैसा होगा देखेंगे. हाँ, ये कीर्तन गोपी को बैठो तो स्टार्ट करो आप. अरे आप जैसा है स्टार्ट करो. कीर्तनिया सब लोग पहुंचो.